अम्बेडकर अस्पताल के कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात रहने वाले 170 सफाई कर्मी आज भूख हड़ताल पर हैं। ये सभी स्वच्छ, पौष्टिक और समय पर भोजन की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोरोना काल में जब हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य से आखिर क्यों खिलवाड़ हो रहा है। इन सफाई कर्मियों ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बदसलूकी किए जाने की भी शिकायत की है। भूख हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों से बात की सहारा समय संवाददाता आकांक्षा तिवारी ने। कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे वह सफाई कर्मी जो योद्धा के रूप में डटे हुए हैं, आज वो हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर बैठने की उनका सबसे बड़ा कारण है भोजन जो उन्हें दिया जा रहा है वह इतना खराब है कि खाने लायक भी नहीं है। आपको भोजन की तस्वीरें भी दिखाएंगे। जो उन्हें चावल दिया जाता है वो आधा पका आधा कच्चा रहता है। इसके साथ ही पौष्टिकता के लिए जो दाल दिया जाता है उसमें भी मिलावटखोरी ही की जा रही है। जो उन्हें नाश्ता दिया जाता है, जो सब्जी दिया जाता है, उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि 4 आदमी भी मिलकर ना खा सके। और ये उनके लिए रोटी आता है। ये भोजन आप देखेंगे किस प्रकार से इन्हें दिया जाता है। इसके साथ ही जब उनकी ड्यूटी लगी रहती है 8 बजे तो 10:30 बजे के बाद उनके लिए नाश्ता आता है। तो इस तमाम परेशानियों के साथ ये तमाम कर्मचारी आखिर कैसे कार्य करें। उन्हें लड़ाई लड़नी है लेकिन वो कर्मचारी भूखे पेट कैसे लड़ाई लड़ें, ये भी जानेंगे। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं किन किन समस्याओं के साथ गुजर रहे हैं आप लोग अभी। मैम, हम लोग का खाना का समस्या है, जो कि हम लोग को भर पेट खाना नहीं मिल रहा है। 10 बजे नाश्ता आता है, 10:30 बजे आता है, जबकि 8 बजे हमारा ड्यूटी है और हम वहाँ नहीं पहुँचे तो वहाँ कंप्लेन देते हैं कि नहीं आए हैं और हमको यहाँ धमकी दिया जाता है कि नौकरी से निकलवा देंगे। ऐसे करके तो हम लोग भोजन ही नहीं करेंगे। कोविड ड्यूटी में हो या सादा ड्यूटी हो तो हम लोग काम कैसे करेंगे। और वहाँ किट भी पहनना पड़ता है। वहाँ पूरा किट पहनो तो ऐसा लगता है कि अब तब हम मर ही जाएंगे। ऐसे में हम भूखे पेट जाएंगे तो गिर ही जाएंगे। और कल हमारे एक साथी भी बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि हम लोग कल से कोई खाना ही नहीं खाए हैं सुबह से। और 28 तारीख को भी हम लोग सुबह भूखा पेट, खाना भी नाश्ता भी कुछ भी नहीं मिला था और हम लोग ऐसे ही ड्यूटी किए अपने इंसानियत। बिल्कुल, तो इंसानियत के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, परिवारों से दूर रह करके ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन यदि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। समस्याएं काफ़ी है। आपने शिकायत करी होगी जी। क्या बोला जाता है शिकायत करते हैं तो? उन लोगों बोलते हैं कि क्या हम लोगों जो भेज तो रहे हैं, लेकिन ये खाना उन्हीं लोगों की इतने ही खाने में थोड़ी न हो जाता है। इतना सा चावल भेजते हैं, बोलते हैं पूरा भेजे हैं। बोलो तो ज़्यादा वही धमकी देते हैं उन लोगों की भेज रहे हैं, उसके बाद तुम लोग झूठ बोलते हो। तो हम लोग क्या झूठ बोलेंगे, झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो बिल्कुल सफाई कर्मचारी जो अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन धमकियां भी उन्हें दी जा रही हैं। अब जानेंगे किस प्रकार का रुख अपनाएंगे यदि ये तमाम जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं होती। क्या जिस प्रकार से अभी भूख हड़ताल पर आप लोग बैठे हुए हैं यही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या करेंगे अब आगे? देखिए मैडम, हम लोग क्या है, अपने घर परिवार को छोड़कर आकर हम लोग कोविड ड्यूटी करा रहे हैं हम लोग को, और साथ ही साथ हम लोग को खाना पेट भर मिल नहीं रहा है। तो हम लोग ड्यूटी कैसे करें। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चों को छोड़कर आकर हम लोग यहाँ ड्यूटी करें। प्रबंधन क्या कहता है आपसे? प्रबंधक बस हम व्यवस्था कराते हैं कर करके 10 रोज हो गए, हम लोग को पूरा टाल दिए। अब पेट का भूख नहीं सखाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, यही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो यदि भूख ही रहेगी या भूखे ही इन्हें लड़ाई लड़ना हो तो ये कैसे लड़ेंगे। कोरोना महामारी से हम जंग लड़ रहे हैं, यदि यही सफाई कर्मचारी ऐसे ही भूखे हालात में रहें तो वो कैसे जंग लड़ पाएंगे। प्रबंधन भी यहाँ पे से केवल इनकी बातें सुन रहा है और बातें पूरी भी नहीं सुन रहा। उन्हें केवल आश्वासन के साथ ही भगा दिया जाता है, धमकियाँ भी दी जाती है जिस प्रकार से इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि वर्तमान में कोरोना परिस्थितियों को देखते हुए आखिर इनके लिए क्या व्यवस्था की जाती है या इन्हें ऐसे ही भूखे हाल छोड़ दिया जाता है। इस समय सहयोगी विश्वनाथ साहू के साथ आकांक्षा तिवारी, सहारा समय, रायपुर।